नमस्कार प्रिय दर्शकों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि पूरे 18 साल पश्चात राहु महाराज होने जा रहे हैं बेकाबू और अभी से लेकर अगस्त 2026 के मध्य मीन राशि वाले जातकों के जीवन में निश्चित रूप से करने जा रहे हैं तख्ता पलट। यहां राहु के स्वभाव की स्थिति को समझना पहले आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि राहु महाराज व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार के तूफान लाते हैं। एक तूफान ऐसा जो आपके जीवन से समस्त प्रकार की समस्याओं को उड़ाकर ले जाता है, और दूसरा तूफान ऐसा जो सारी स्थितियों को अस्त व्यस्तता के स्वरूप में प्रदर्शित करता है। यहाँ राहु महाराज पहली स्थिति में अपने परम मित्र की राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बने हुए हैं। दूसरी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र से निकलकर ये अपने शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। यहां मैं आपको स्पष्टीकरण में बताऊंगा कि ये आपके लिए दोनों तूफान की स्थिति को मिश्रित फल में परिवर्तित करने जा रहे हैं। राहु की स्थिति को यदि आपने समझा कि इनके कार्य करने का तरीका क्या होता है, किस प्रकार से ये व्यक्ति को बीट करते हैं, इसे आपने समझ लिया, और किस प्रकार से ये व्यक्ति को श्रेष्ठ कारक लाभ देते हैं, इसे भी समझ लिया, तो मैं आपको लिखकर दे सकता हूं, अभी से लेकर अगस्त 2026 के मध्य आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। पहली स्थिति में राहु महाराज आपके द्वादश भाव में बने हुए हैं। इसे समझिए, ये स्थान क्या है? ये विदेश का स्थान है। ये आपके लिए हॉस्पिटलाइज खर्चे का स्थान है। ये फिजूल के खर्चों की स्थिति का योग बना कर देता है। ये कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन ऑब्स्टेकल की स्थितियों को भी प्रदर्शित करने वाला स्थान है। इस स्थान पर जब राहु महाराज अपना फल देना प्रारंभ करेंगे, विदेश में यदि आप सेटल होना चाहते हैं, इसका एक बड़ा अच्छा योग बनाते हैं। विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना चाह रहे हैं, इसका बड़ा अच्छा योग बना कर देते हैं। यदि आप विद्या प्राप्त करने के लिए विदेश में जाना चाह रहे हैं, इसका बड़ा अच्छा योग बना कर दे देंगे। आपका कोई पीआर ड्यू पड़ा है, इसकी बड़ी अच्छी स्थिति का योग बना देंगे। किंतु ये 100% जिस स्थान पर बैठता है उसके शुभ फल नहीं दे पाता, और मैंने आपको कहा यहां आपको मिश्रित फल देते हुए पाए जाएंगे। पहली स्थिति में आप देखेंगे कि आपके लिए थोड़े से खर्चे विशेष रूप से बनकर आ रहे हैं, कि पैसा आ रहा है किंतु जा कहाँ रहा है ये आपको समझ नहीं लग रहा। इसके लिए आपको अपनी तरफ से क्या वर्क करना है, तो फिजूल के खर्चों के ऊपर थोड़ा सा लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा ये आपके फाइनेंस को बार बार डगमगाता रहेगा। स्वास्थ्य रूपी योग में छोटे छोटे खर्चों की स्थिति का योग बनाता है। मेजर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, किंतु कुछ भी घर के स्वयं या स्वयं के परिवार से संबंधित किसी भी व्यक्ति को छोटी मोटी कोई समस्या हुई, आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने आपको 5-10 हजार रुपए के टेस्ट लिख दिए। जैसे ही आप टेस्ट कराकर डॉक्टर के पास आए, वो कह रहा है सब ठीक है, आप ये नॉर्मल दवा ले लो। इस प्रकार के खर्चों की स्थिति का योग बनाता है, तो इसमें भी आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है। राहु महाराज के पास में 3 दृष्टियां होती है। जहां ये बैठते हैं वहां से 5वें घर के, 7वें घर को और 9वें घर को दृष्टि देते हैं। आइए समझते हैं आपके लिए राहु महाराज की दृष्टियां किस प्रकार से बड़े परिवर्तन लेकर आ रही है। 1, 2, 3, 4, 5, ये पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव को देखें। मैंने आपको बताया ये फिजूल के खर्चों की स्थिति को निर्मित करता है। ऐसे में आपके लिए ज्योतिष गणना के आधार पर क्या सलाह रहेगी? अगर आपके पास पैसा पड़ा है और आप प्लानिंग कर रहे हो कि मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूं, मैं कोई नया घर खरीद लूं, मैं अपने घर को रिनोवेट करा लूं, मैं कोई गाड़ी खरीद लूं, तुरंत रूप से खरीद लीजिए। क्योंकि आपके पास जो पैसा रखा हुआ है, अगर आपने भौतिक सुखों को अर्जित करने की स्थिति में उस पैसे को लगा लिया तो बहुत अच्छी स्थिति है, अन्यथा यह किसी अन्य कारणों की वजह से आपके पैसे की स्थिति को गड़बड़ा कर दे देता है। यहां पर द्वादश भाव में बैठकर नेटिव लैंड, फॉरेन लैंड के अंदर बैठकर नेटिव लैंड की स्थिति के अंदर ये जनता में आपको यशमान प्रतिष्ठा दिलाने की स्थिति का योग अचानक से बनाकर देता है। ऐसा कई कुंडलियों में देखा गया है और ये आपके लिए भी प्रदर्शित होता हुआ दिखाई देगा। किंतु फिर से समझिए, ये 100% आपको शुभ फल नहीं देगा। मैंने आपको बताया ये मिश्रित फल देने की स्थिति बनाता है। ऐसे में प्रॉपर्टी अगर आप खरीद रहे हैं, लालच वाली स्थिति के अंदर प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है कि 1 रुपए का कोई सामान मिल रहा है जिसकी एक्चुअल रेट 1 रुपया है, आपको 50 पैसे में आकर कोई देने को तैयार हो रहा है, तो वहां समझ जाइएगा ये 50 पैसे डूबने वाले हैं। तो फेयर डील करने की आवश्यकता इस समय में आपको रहेगी। पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का बंटवारा इत्यादि अगर छोटे भाई बहन बड़े भाई बहनों के साथ भी हो रहा है, इसे फेयर डील की तरह कीजिएगा। ब्लाइंड फेथ की स्थिति बनाई तो यहां से ये नुकसान कर देता है और छोटा छोटा माता के स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति को भी प्रभावित कर देता हुआ पाया जाता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी।
सप्तम दृष्टि से ये आपके षष्ठम भाव को देख रहे हैं। इस स्थान का जब आपके लिए पहली स्थिति में समझिए मिश्रित फल के चलते अच्छा रिजल्ट क्या दे रहा है, तो अच्छे रिजल्ट की स्थिति में आपको कोई प्रमोशन मिल गया, जॉब की स्थिति में किसी प्रकार का स्ट्रेस बना हुआ है वो समाप्त हो गया, कोई पुराना लोन चल रहा है इसे रिमूव कर दे, कंपटीशन में आपको सफलता का योग बना दे। किंतु फिर से समझिए ये मिश्रित फल देने वाला है, तो यहाँ पर दूसरी स्थिति के योग क्या बनाता है, अनायास स्वरूप में अपने वर्क प्लेस पर चाहे बॉस हो चाहे कलीग हो आपको उलझना नहीं है, अपने काम से काम बनाकर रखिए, इसकी स्थिति का ध्यान रखिए। नया लोन बिना फिजूली में जिसकी आवश्यकता नहीं है उसके पश्चात भी आपने नया लोन लिया, ये फिर से आपको तनाव दे देगा। किसी की फटे में टांग नहीं डालनी है, किसी की गवाही इत्यादि से बचना है, अन्यथा ये कोर्ट कचहरी मुकदमा का स्थान भी होता है। दो लोगों को बीच में आप जाकर कूद गए लड़ाई के अंदर, वहां आपके लिए तनाव क्रिएट हो गया। आपके एक दोस्त को पैसे चाहिए, वो कह रहा है आप दे दो, आपने कहा मेरे पास तो नहीं है, आप किसी से दिला दो, 20% का मैं आपको ब्याज दे दूंगा, इतने समय में पक्के से दे दूंगा, आप दिलवा दो। आपने उस पर बिलीव कर कर पैसा दिला दिया, पता पड़ा वो तो नहीं दे रहा है। अब जिस व्यक्ति से आपने गवाही देकर पैसा दिलाया था वो आपके प्राण खाना चालू कर चुका है। इन स्थितियों से बचकर चलना है, और यही राहु का स्वभाव है जो ज्योतिष के आधार पर आप समझ सकते हो कि किन गतिविधियों से हमें ध्यान रखना है। क्योंकि ये सुनने में छोटी छोटी बातें लग सकती है, किंतु जब व्यक्ति इसमें फंस जाता है तब उसकी रातों की नींद यहाँ से उड़ाने की बाध्यता राहु महाराज लेते हैं, और इनको बड़ा मजा आता है इस प्रकार के कार्य करने में। नवम दृष्टि से ये आपके अष्टम भाव को दृष्टि दे रहे हैं। पहले समझिए शुभ फल क्या देने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको हायर एजुकेशन में बहुत अच्छी सफलता दिला देते हैं। ऑकल्ट साइंस की तरफ यदि आप जाना चाह रहे हैं, इसका बड़ा अच्छा योग बना देते हैं। आपको लर्निंग की स्थिति का बड़ा अच्छा योग बना कर देते हैं, और आपको भली भांति पता होगा जिस व्यक्ति के पास लर्निंग है, अर्निंग उसके पास खुद से चलकर आती है। किंतु साथ साथ में ही ये मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, ससुराल पक्ष का स्थान भी है। ऐसी स्थिति के अंदर ससुराल पक्ष से संबंधों को अच्छे से बनाकर मेंटेन करने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा ससुराल पक्ष के रिश्तों की स्थिति को ये किसी भी प्रकार से प्रभावित कर देता है। अपने द्वारा कोई भी ऐसे कार्य आपको नहीं करने हैं जो मानसिक तनाव जनरेट कर दे दे, बिना फिजूली में आपके लिए टेंशन जनरेट कर दे दे। हमको सीधे तरीके से अपना बेस्ट देने का प्रयास करना है, किसी की उलझन में नहीं फंसना। शॉर्टकट रास्ते, ग्रीडीनेस, लालच की स्थिति, दुर्व्यसन की स्थितियों से दूर रहेंगे। ये छोटे छोटे 5 पॉइंट हैं जो सुनने में छोटे किंतु घटना घटित होने के पश्चात बहुत बड़े हो जाते हैं, और इन स्थितियों को समझकर यदि आप चलते हो, राहु का नकारात्मक दृष्टिकोण आपके लिए शून्य मात्रा भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। ओम रांग रहवे नमः इस मंत्र का जाप करना। एक मोर पंख आप अपने मैट्रेस के नीचे लगा कर रखिए जहां आप सोते हैं। रॉक सॉल्ट जो सेंधा नमक होता है डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की बाउल में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखिए। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश कीजिए, नया नमक फिर से डालकर रखते हैं, बड़ा अच्छा योग रहेगा। घर की डस्टिंग प्रॉपर सिस्टम में करते रहिए। एक छोटा सा प्रयोजन और बता रहा हूं, जरूर से कीजिएगा। 2 बैंगन और थोड़ी सी राई, राई जिसे आप सब्जी में छौंकन में लगाते हैं, ये शनिवार के दिन घर के आसपास में कोई शिव मंदिर हो वहां यदि आप अर्पित करते हो, राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थितियां शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने के पश्चात में आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर पाती, और जो अच्छे प्रभाव की स्थिति का राहु महाराज बना कर दे रहे हैं, इसका निश्चित रूप से मिलता है आपको बड़ा अच्छा लाभ। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।